हे गाइस, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बीए पार्ट 1 पेपर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री का आंसर की लेकर आ गया हूँ। जिस भी भाई का हिस्ट्री ऑनर्स है उसका वीडियो है, ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑनर्स। चलिए आप सभी दोस्तों से ज़्यादा बात न करते हुए आप सभी दोस्तों को मैं बता दूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री सब्सिडरी, MIL, बहुत सारे विषय का आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने ये सारे विषय का नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे दोस्तों को आज इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1। चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और आपसे दोस्तों को बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपसे दोस्तों, हिस्ट्री जो ऑनर्स का जो पेपर आया है इसमें 1 से नहीं दिया हुआ। पेपर 1 जो है इसमें 1 से नहीं दिया, इसमें क्वेश्चन दिया है 45 से, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इस वीडियो का आज 45 से शुरू करते हैं और जितना हो सकेगा उतना बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम उस वाले पेज को निकाल लेते हैं जिस पर दिया है 45 से शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। आप सब खोज लीजिएगा 45 से, ठीक है, यहाँ पर आ गया 45 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप सब दोस्तों यहाँ पर देख ले 45 नंबर क्वेश्चन है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने ... के युद्ध में पोरस को पराजित किया। अगर आप सभी दोस्त पोरस सीरियल देखे होंगे तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, बहुत ही बढ़िया सीरियल है, आप सभी दोस्तों को देखना चाहिए। तो देखने से आप सभी दोस्तों को फायदा यह होगा तो इसका आंसर आप सभी दोस्तों को वहाँ से भी मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसमें बता देते हैं। तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने ... के युद्ध में पोरस को हराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइडेसियस के युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। 46 का राइट आंसर गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीयों के लिए एक सिल्क रूट, जी हाँ दोस्तों, भारतीयों के लिए एक सिल्क रूट ... ने खोला। किसने भारतीयों के लिए सिल्क रूट को खोला, ठीक है दोस्तों। तो 47 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क रूट को खोला था, ठीक है दोस्तों। अब 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट, जी हाँ दोस्तों, 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट के सुप्रसिद्ध ज्ञाता थे। क्या चीज के ज्ञाता थे? आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट को आप जानते होंगे कि गणितज्ञ थे और साथ में एक खगोल विज्ञान थे, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ ... के उपलब्धियों का प्रमाण है। तो दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ किन उपलब्धियों के लिए प्रमाण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कलिंग की राजधानी थी, जी हाँ दोस्तों, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर डी तोसली थी। इसको याद कर लीजिएगा, कहाँ थी? तो तोसली थी। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए मराठा साम्राज्य, जी हाँ दोस्तों, मराठा साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अथर्ववेद, जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अथर्ववेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर देख लिया 52 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंत्र से संबंधित है, जी हाँ दोस्तों, मंत्र से संबंधित है। 52 का राइट आंसर ए मंत्र से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें किसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी? इनमें किसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी? तो 53 का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी दोस्तों को हो जाएगा नालंदा, विक्रमशिला, वलय, इनमें से कोई नहीं। 53
किसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, इनमें से किसकी रचना धर्मपाल ने की थी। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विक्रमशिला की स्थापना किसने की, तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऐसे भी आपसे दोस्त याद कर लीजिएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था, गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मगध के युद्ध में, जी हाँ दोस्तों, मगध के युद्ध में किस पशु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो इसको तो आप सब जानते होंगे, घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंदू दर्शन का स्रोत है, निम्नलिखित में कौन हिंदू दर्शन का स्रोत है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। किसी एक विषम को चुने, जी हाँ दोस्तों, किसी एक विषम को चुनना है इनमें से। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए में दिया हुआ है शिव पुराण, दो में दिया हुआ है ऋग्वेद, सी में दिया हुआ है यजुर्वेद, डी में दिया हुआ है सामवेद। इनमें विषम कौन है, आपको देखने से ही लग जाएगा इसमें विषम कौन है। तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तो सब वेद है, लेकिन जो शिव पुराण है वो वेद नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव पुराण है, ठीक है दोस्तों। अब 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज डॉट डॉट राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज क्या था, माने कौन सा देश का था, इटालियन था, ग्रीक था, पोर्टुगीज था कि चीनी था, ठीक है दोस्तों। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। जी हाँ दोस्तों, 58 का राइट आंसर ग्रीक हो जाएगा, जो यूनानी राजदूत था, ठीक है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो 59 का राइट आंसर आपसे दोस्तों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण थे। कौन थे, तो कुषाण थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सतवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, सतवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सतवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो सतवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ठीक है दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महान शासक हर्षवर्धन, जी हाँ दोस्तों, महान शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। महान शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्धन वंश से संबंधित है, वर्धन राजवंश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट रचित पुस्तक का नाम बताएं। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट रचित पुस्तक का नाम बताएं, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टियम। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक को लिखा है, तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विनय पिटक में सभी दौड़ तत्व उदत है। बिना पटक में सभी तत्व कौन कौन से उदत है। ए में जैन उपदेश, 2 में दिया हुआ है नियमावली, 3 में दिया हुआ है बौद्धिक कर्मकांड, जी हाँ दोस्तों, और 4 में दिया हुआ है बुद्ध युद्ध कथाएं, ठीक है दोस्तों। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्ध नियमावली। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध नियमावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनय पट्टिका में सभी डॉट तत्व उदित है, तो विनय पट्टिका में सभी बौद्ध नियमावली के तत्व उदित है, ठीक है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो बुद्ध शब्द का अर्थ चतुर होता है, तेज तराग होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भी दिया है A to Z सब होता है, ठीक है दोस्तों। एक ठो ऑप्शन नहीं है, तो उसको हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अभी पाकिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अभी पाकिस्तान में है।
आलमगीरपुर है कि कालीबंका है कि लोथल है कि हड़प्पा है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अभी पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सभ्यता अभी पाकिस्तान में है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलूकस निकेटर। सेलूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः, जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डॉट डॉट प्रकृति की थी। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य ग्रामीण से थी कि शहरी से थी कि औद्योगिक की से पूंजीवादी से थी? ठीक है दोस्तों, पूंजीवादी। तो 67 का राइट आंसर आप सब दोस्तों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक से थी। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक किससे थी? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डॉट 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 से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। कौन से वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है? ठीक है दोस्तों, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। 68 का राइट आंसर एक बार और आप सब दोस्तों को मैं रिपीट करके बता दूं, डॉट 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 से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से हुई है। ध्यान दीजिए को दोस्तों, ऋग्वेद से हुई है। किससे हुई है? तो ऋग्वेद से हुई है। किससे हुई है? तो ऋग्वेद से हुई है। ठीक है दोस्तों, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद से हुई है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा, जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो चांदी के सिक्कों का नाम रूपक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस बौद्ध भिक्षु ने, जी हाँ दोस्तों, किस बौद्ध भिक्षु ने इंडो ग्रीक राज मिलिंद को बौद्ध बनाया था? किस बौद्ध भिक्षु ने इंडो ग्रीक राज मिलिंद को बौद्ध बनाया था? राज मिलिंद को बौद्ध किसने बनाया था? गौतम बुद्ध ने कि नागसेन ने कि शाक्य मुनि ने कि महाधर्म रक्षित ने? ठीक है दोस्तों, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागसेन ने राज मिलिंद को बौद्ध बनाया था। राज मिलिंद को बौद्ध किसने बनाया था? तो राज मिलिंद को बौद्ध नागसेन ने बनाया था। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति शिव की मुहर मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति शिव की मुहर मिली हुई है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंका से मिली हुई है। कालीबंका से पशुपति शिव की मुहर मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, 71 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सब दोस्तों को नोट में बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप सब दोस्त पहले लाइक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का उत्तर अपलोड होने वाला है। 10 से 12 टीचर लोग इस आंसर में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 टीचर लोग इस आंसर को बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को आप सब दोस्त मिला लीजिएगा। आप सब दोस्तों से एक और बात है कि आप सब दोस्त कमेंट नहीं करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको आंसर चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दोहरी अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दोहरी अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलवीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो धौलवीरा से मिला है। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें किस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से किस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती है? तो इसका राइट आंसर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खेटही हो जाएगा। खेटही से
तांबे की आपूर्ति होती थी सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सैंधव सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, सैंधव सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन था? सैंधव सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा था। जी हाँ दोस्तों, 74 का राइट आंसर कालीबंगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 75 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऋग्वेद में सबसे मुख्य देवता का स्थान किसे प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे मुख्यतः देवता का स्थान किसे प्राप्त है? मुख्यतः देवता का नाम इंद्र है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहार ITI 2021 में क्वेश्चन पूछा था। बिहार ITI का जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे तो उसमें यह क्वेश्चन था ऋग्वेद में सबसे मुख्यतः देवता का स्थान किसे प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वरुण को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो वरुण को प्राप्त है। बिहार ITI 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया था इंद्र को। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का सबसे मुख्यतः देवता का स्थान किसे प्राप्त है? तो इंद्र को प्राप्त है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गोपाय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपाय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है कि सामवेद से संबंधित है कि यजुर्वेद से संबंधित है कि अथर्ववेद से संबंधित है? गोपाय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपाय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अथर्ववेद से संबंधित है। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी को लिखने वाले का नाम है पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि। किसने अष्टाध्यायी को लिखा है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलक कणाद। उलक कणाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, 10 राजन युद्ध में कौन विजयी हुआ? बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। 10 राजन युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो सुदास विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप सब ध्यान से याद कीजिएगा। वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अस्कनी था। क्या था? अस्कनी था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? तो वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम अस्कनी था। ठीक है दोस्तों, 81 का बी राइट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई के कर्मकांड का वर्णन है? ठीक है दोस्तों, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ। जी हाँ दोस्तों, शतपथ में जुताई के कर्मकांड का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन को एक और हिस्ट्री जो सब्सिडरी है उसमें भी क्वेश्चन दिया है, इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका को लिखने वाले का नाम मेगास्थनीज है। ठीक है दोस्तों, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया है डॉट 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 में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। किसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोबलोपनिष्ठ। जी हाँ दोस्तों, जोबलोपनिष्ठ में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्राचीनतम धार्मिक शास्त्र कौन है? जी हाँ दोस्तों, सबसे प्राचीनतम धार्मिक शास्त्र कौन है? तो 85 का राइट आंसर भगवत गीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाग और बलि से क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, भाग और बलि से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर या टैक्स। भाग और बलि से क्या समझते हैं? भाग और बलि पिछले इति में
कर या टैक्स होता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर या टैक्स हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर ने किस नए सिद्धांत को जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर ने किस नए सिद्धांत को जोड़ा था। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर ने किस नए सिद्धांत को जोड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था। 88 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो इसका भी भाई का हिस्ट्री सब्सिडरी विषय है उसमें भी दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकाश्य। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महाकाश्य हो जाएगा ऑप्शन। 88 का राइट आंसर महाकाश्य हो जाएगा। 88 का राइट आंसर ए महाकाश्य हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई। जी हाँ दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, इसमें आप सब दोस्त कन्फ्यूज हो जाएगा और लुम्बिनी 1 मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। जी हाँ दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और गौतम बुद्ध की मृत्यु लुम्बिनी 1 में हुई थी, जो यूपी में है, नेपाल में, सॉरी दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेता है। आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से यह फायदा आप सभी दोस्तों को होगा, जिस भी सब्जेक्ट का आप बिलोंग करते होंगे वो हर एक सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट का आंसर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लिया। पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं। आप सब दोस्तों को एक और बात बता दें कि हिस्ट्री सब्सिडरी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स MIL विषय और पॉलिटिकल साइंस हो गया, MIL हो गया, हिंदी ऑनर्स जिस भी भाई का है उसका भी आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। और भूगोल, जी हाँ तो भूगोल जिस भी भाई का ऑनर्स पेपर है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद चलिए 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन को देखते। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार में, जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पाली भाषा का प्रयोग होता है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुद्ध ने पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध ने पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में दिया था। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध ने पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो 92 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस शासनकाल में, जी हाँ दोस्तों, किस शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, किस शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचा, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त के शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जैन धर्म को, जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म को खाली स्थान से जाना जाता है। जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है त्रिपिटक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर में बी में दिया है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्य सूत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अंग। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य को खाली स्थान नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। त्रिपिटक से जाना जाता है। ठीक है, तो जैन साहित्य को त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव थे। 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें किसका संबंध तमिल शास्त्रीय रचना जीवन चिंतामणि से। जी हाँ दोस्तों, एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। इनमें किसका संबंध तमिल शास्त्रीय रचना जीवन चिंतामणि से है, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, 95 का राइट आंसर जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
किसी भी विषय में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। किसी भी विषय में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, इस सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन भी है। इसको ध्यान से आप सब दोस्त याद ही कर लीजिएगा, पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंपा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुष्करवती, ऑप्शन डी में दिया है कौशाम्बी। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। ठीक है दोस्तों, चंपा। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत में आने वाला, इसको हम ध्यान से एक बार और पढ़ देते हैं। भारत में आने वाला पहला विदेशी कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत में आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत में आने वाला ऑप्शन दिया है, ए में दिया है डेरियस, 2 में दिया है सिकंदर, 3 में दिया है सेलुकस, 4 में दिया है फिलिप। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है निकोलो केंटी। जी हाँ दोस्तों, 98 का राइट आंसर हो जाएगा निकोलो केंटी, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। जो भारत में सबसे पहले आया था तो कहाँ आया था? विजयनगर में आया था राजा देवराय के समय, जो 1420 से 21 ईस्वी में भारत में पहला विदेशी आया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? जी दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ये भी आप दोस्तों याद कर लिया, ये भी कहीं पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महामाया। 100 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 तक कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपसे दोस्तों पेपर 2 हिस्ट्री का पेपर 2 का जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मस्ट वेलकम।